नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग का तो तबीयत ख़राब है तीनों का। मेरा भी, भाविका का भी और भाविका के पापा का भी। तीनों का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। सर्दी बुखार ही है। जो अभी सीज़न चल रहा है सबको फीवर हो रहा है। और भाविका का थोड़ा ज़्यादा ही है, अब छोटी है तो उसका थोड़ा ज़्यादा ही है। तो हम लोग रात से कुछ खाए ही नहीं थे बुखार की वजह से। मेरे मुंह में भी कड़वा कड़वा पानी जैसा लग रहा था, मैं भी कुछ खाई नहीं थी। और अभी हम लोग बनाए हैं रोटी। सवेरे से ही आज भाविका का स्कूल था, एग्ज़ाम भी चल रहा है KG 1 का। लेकिन क्या कर सकते हैं, भाविका का इतना तबीयत ख़राब था, सवेरे से उसको लेके गए थे डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर भी नहीं थे, फिर से वापस आए, फिर दोबारा लेके गए। जब वो आए उसके बाद इंजेक्शन लगने के बाद भाविका घर आने के बाद सो गई थी। इंजेक्शन लगा, थोड़ी ठीक है अभी, और सो गई थी। उसके बाद उसको दवाई खिलाने के लिए ही मैं उसको रोटी खिला रही हूँ, लेकिन वो नाटक कर रही है, खाती नहीं है ठीक से। और नहीं खाएगी तो गोली खिलाना, गोली नहीं है, सिरप वगैरह है, सिरप है 2-3, वही पिलाना है। बाकी इंजेक्शन से काफ़ी ठीक हो गई है। ऐसे उसको 3-4 दिन से है, तो 3-4 दिन से मेरे को पता नहीं चल रहा था इसके अंदर बुखार भी है करके। मैं बस उसको सर्दी है करके इग्नोर कर दे रही थी, बस सर्दी वाली दवाई पिला रही थी। लेकिन आज रात को 3 बजे से बहुत ज़्यादा उसको बुखार चढ़ाया हुआ था। उसके बाद हम लोग 6:45 बजे के करीब डॉक्टर के पास गए थे। और रात को ऐसे मैं पिला दी थी 4 बजे टाइम, जो बुखार वाली सिरप होती है ना, वो पिला दी थी मैं, पैरासीटामोल जो बच्चों के लिए आती है। पर उससे तो ठीक नहीं हुई। बाकी इंजेक्शन लगने के बाद अभी ठीक है, और थोड़ा मोड़ा जैसे भी करके खा ले रही है, वही बहुत है। अब मैं इसीलिए वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, तबीयत ख़राब रहता है बच्चे का तो। और अपना भी तबीयत ख़राब है, हस्बैंड का भी तबीयत ख़राब है, क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा मोड़ा ये खा पी ले, उसके बाद इसे मैं फिर से दवाई पिला दूँगी तो ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर ही मना किए हैं कि चावल नहीं खिलाना बच्चे को, और आप भी नहीं खाना। हो सके तो रोटी ही खाना, दोनों टाइम रोटी ही खाने के लिए बोले हैं। लेकिन हम लोग का चावल खाने का आदत है तो रोटी से अच्छा नहीं लगता उतना, लेकिन फिर भी मैं खा रही हूँ उतना पसंद। हाँ, नाश्ते में खा लेते हैं रोटी, नाश्ते में मैं यूज़ कर लेती हूँ, रोटी खा लेती हूँ, लेकिन ऐसे खाने में अच्छा नहीं लगता। और भाविका का तबीयत ख़राब है ना, तो थोड़ा ज़्यादा लाड प्यार करने के लिए बोलते रहती है, दिन भर मेरे पास रहो बोलती है, मेरे को पकड़े रहो बोलती है, बाकी कुछ काम करने ही नहीं देती। मैं सिलाई भी नहीं कर रही हूँ, और कुछ कुछ गाना वाना गा रही है अपना। ऐसे ही थोड़ा टाइम पास हो जा रहा है। अब मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा है, मेरे को सोने का मन कर रहा है, लेकिन भाविका नहीं सो रही है। क्योंकि जब उसको इंजेक्शन लगवा के लाए थे ना, तो वो सो गई थी, उसका नींद तो पूरा हो गया है। अब मेरे को सर दर्द के मारे नींद नींद लग रहा है, लेकिन अब भाविका नहीं सोएगी तो मेरे को भी जागना ही पड़ेगा। और यहाँ डांस कर रही है भाविका, देखिए मैं शूट कर ली हूँ। ये वो वाले गाने में, गाना क्या, आरती है, जय गणेश वाली आरती में वो डांस कर रही है, जो सुनी रहती है ना बच्चों से, उसी में। यहाँ मैं उसको सिरप पिला दे रही हूँ। वो फिर से एक बार बाहर चली गई थी, गली में चली गई थी, उसको दौड़ा के लाई हूँ। फिर अब बारिश भी हो रही है, धूप भी कर रहा है, फिर बारिश हो रहा है, इसी वजह से और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रहा है। फिर कपड़ा गंदा कर ली थी तो फिर चेंज की हूँ उसका कपड़ा, और तेल लगा के फिर उसको दवाई पिला रही हूँ। दवाई अच्छे से पी लेगी तो जल्दी से ठीक होगी, क्योंकि एग्ज़ाम भी चल रहा है। कल भी उसके एग्ज़ाम के लिए मैं उसकी मैम को बोली कि आज नहीं जाएगी भाविका, बुखार है करके। तो उसकी मैम बोली भले ही 1 घंटे के लिए लाइए, लेकिन लाइए, क्योंकि लिखित है। मौखिक रहेगा तो और किसी दिन पूछ लेंगे, लेकिन लिखित है तो वो भले ही उसका हाथ पकड़ा के लिखवाएंगे लाइए करके। तो फिर हम लोग लेके गए थे, तो हम लोग 1 घंटा भी नहीं रखे थे उसको, 30 या 40 मिनट ही स्कूल में थी भाविका। उसके बाद हम लोग जाके ले आए थे, हम लोग दोनों गए थे और छुट्टी करा के ले आए थे। थोड़ा टेंशन रहता है ना, दिमाग उधर ही लगा रहता है कि क्या कर रही होगी, बुखार चढ़ा हुआ, इतने सारे बच्चे हैं। टीचर लोग ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है ना, कैसे कर रही होगी बच्ची करके। और नाक भी बहुत ज़्यादा बह रही थी, तो हम लोग छुट्टी करा के ले आए थे। और आज दूसरा दिन है तो वही बुखार बढ़ गया था। तो लेकिन जब से इंजेक्शन लगा है ना, बहुत अच्छे 2-3 घंटे तक सोई थी इंजेक्शन लगने के बाद। उसके बाद एकदम अच्छे से है, चंगा हो गई है पूरा भाविका। और बस ये दवाई कंटिन्यू अच्छे से टाइम टू टाइम पी लेगी तो और जल्दी ठीक हो जाएगी। बाकी हम लोग कल उसको स्कूल भेज ही देंगे।
मैं कल के लिए ही उसको जल्दी जल्दी से अच्छा करने का कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि फिर से लिखित वाला एग्ज़ाम है। चाहे जो भी लिख के आए, खेल कूद के आए, कुछ भी करके आए, लेकिन स्कूल भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी टीचर बहुत डांटेगी। भाविका भी डांट खाएगी, मैं भी डांट खाऊंगी। और छोटी सी बच्ची है, स्कूल भेजने का तो मन नहीं करता, लेकिन क्या कर सकते हैं। और ये रात का समय है, मैं भी सर दर्द से पागल हो गई हूँ। मैं अब भी कंघी वंगी कुछ नहीं की हूँ, ऐसे ही हूँ। और भाविका का हाथ पैर में डॉक्टर भी बोले थे कि सरसों तेल और लहसुन को गरम करके लगाना, तो मैं वही गरम करके लाई हूँ। और अभी तेल हल्का हल्का गरम है, गुनगुना गरम है, तो मैं उसके हाथ पैर में अच्छे से मालिश कर दूँगी, इसीलिए उसको लेके आई हूँ। लेकिन भाविका का नाटक थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, बात तो सुनना रहता नहीं है उसको। बहुत मुश्किल से उसको मनाई हूँ तो शांत है। उसको लालच दी हूँ कि चॉकलेट दूंगी, ये दूंगी, वो दूंगी, तो थोड़ा शांत है और मालिश करवा रही है। उसका हाथ पैर में मालिश कर दूंगी, तेल गर्म है अच्छा, तो उसको अच्छा भी लगेगा, थोड़ी चंचल और हो जाएगी। और ये बारिश में ना फिर से घूमने चली गई थी हमारे पड़ोसी यहाँ, तो उसको फिर से झूठ बोल के लाई हूँ कि पापा आ गए हैं करके। वैसे अभी उसके पापा नहीं आए हैं, 9 बजे तक आएंगे। अभी 8 बज रहे हैं, रात के 8 बज रहे हैं। तो दोनों पैर हाथ में अच्छे से कर देती हूँ। उसके कान वान में तेल डाल देना बोले हैं तो डाल दूँगी। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए, बच्चे के कान में तेल डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि डालना चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं डालना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ बताएं कि डालना चाहिए या नहीं। अभी भाविका पौने 3 साल की है, तो डाल सकते हैं या नहीं। और उसके कान से बहुत मैल वैल निकलता है ना, तो मेरे को लगता है कि शायद डाल देने से और अच्छे से जितना अंदर होगा वो सब बाहर आ जाए करके, तो थोड़ा मोड़ा तो डाल ही देती हूँ। और यहाँ बहुत ज़्यादा नाटक कर रही है वो, मतलब मालिश ना करे और मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊँ करके सोच रही है। आंगन में खेलना चाहती है, लेकिन आंगन में बारिश हो रही है और बहुत गीला गीला है, कहाँ खेलेगी। मानती नहीं है ना, खेलने वाली बच्ची है, एक जगह रुकती नहीं है। और खुद से ही सारा तेल निकाल निकाल के अपने पैर में डाल रही है, मेरे को तो कुछ करने देती ही नहीं है। प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट हो जाऊंगी और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का कोशिश करूंगी। अभी तो फ़िलहाल तबीयत ख़राब की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। डेली ब्लॉग में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़। और कमेंट तो कीजिए ही कीजिए, अच्छा बुरा जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट करते रहिए। ये लगभग भाविका के लिए मैं मालिश कर ही ली हूँ। भाविका मालिश हो गई है अच्छे से। अब ये इसको चंचलपन भी लगेगा, लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ापन हो ही गया है इसको। तबीयत ख़राब की वजह से थोड़ा और ज़्यादा रोती है तो अच्छा नहीं लगता। फिर मिलते हैं, राधे राधे।